हेलो गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली राम मंदिर वाले मुद्दे पे थोड़ा तो हम चर्चा करेंगे कि बेसिकली क्या हो रहा है और अभी तक क्या अपडेट है। अब देखिए, अभी आपने ये देखा है कि बेसिकली वहाँ पे कुछ लोगों ने रिजाइन किया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। और जो अरेस्ट किए जाने वाले लोग थे वो बेसिकली मतलब निचले स्तर के लोग थे जो कि रिक्रूट किए गए थे। और रिक्रूट करने के प्रोसीजर के बारे में भी शायद आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा ही होगा कि किसी तरह का कोई एसओपी नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी तरीके का नहीं था, किसी तरीके की मतलब काफ़ी ज़्यादा चूक हुई। कैश में, नकदी में जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी गलतियां हुई। अब देखिए क्या है कि जो जो आपके ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो अपने लोगों को रखा, हो सकता है उनके अकॉर्डिंग वो काफ़ी ऑनेस्ट हों, काफ़ी चीज़ें हों, बट क्या है कि ट्रस्ट ने काफ़ी चीज़ों को इग्नोर किया। लापरवाही की खबरें आती रहीं, उसके बाद में भी ट्रस्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इन द एंड जब चीज़ें पब्लिक हुई और जब पब्लिक का गुस्सा फूटने लगा तो उसके बाद में गवर्नमेंट हरकत में आई और चीज़ें हुई। अब देखिए क्या है कि किसी तरह की कोई विजिलेंस नहीं होना, किसी तरह की कोई एसओपी नहीं होना, या फिर धर्म के नाम पर चोरी की जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए आजकल हमारे, आप बड़े किसी मंदिर में चले जाइए, किसी अच्छी धार्मिक जगह पर चले जाइए, माहौल क्या बनता जा रहा है। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, सब लोग इस चीज़ को देखते हैं कि माहौल किस तरीके का है। माहौल है कि आप किसी मंदिर में जाइए, सबसे पहले तो ऐसा हो गया है कि लोग दान पात्र की बजाय जो वहाँ पे बैठे हुए पंडित पुजारी लोग हैं, वो क्या है कि खुद के लिए कैश डिमांड करते हैं। आप उनके हाथ में दे दीजिए, आप किसी थाली में चढ़ा दीजिए। इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है। कोई इंसान वहाँ पे 10 रुपए चढ़ा दे, किसी तरह की कोई छोटी रकम चढ़ा दे तो उसको मुंह पे ही बोल देना। मतलब बेसिकली क्या है कि श्रद्धा से हटके धर्म के नाम पर लूट करने का माहौल आज के टाइम में बनता जा रहा है। और देखिए यही राम मंदिर में भी हुआ। लोगों ने श्रद्धा के नाम पे पैसे चढ़ाए, लोगों ने श्रद्धा के नाम पे ज्वेलरी चढ़ाई, लोगों ने अपने श्रद्धा के जो उनकी राम में आस्था है उसको ध्यान में रखते हुए कि ये मंदिर के मंदिर को और ज्यादा इसको बड़ा वैभवशाली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, इस धन का, इस वैभव का इस्तेमाल होगा। लेकिन इन द एंड हुआ क्या, कुछ लोगों ने उसको चोरी कर ली। कुछ लोगों ने अपने होटल्स बना लिए, अपने हॉस्टल्स बना लिए, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए। तो देखिए बेसिकली क्या है कि अब आप इस तरीके की ही चीजें ज्यादातर अब जगहों पे होती जा रही हैं। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों की आस्था बनी रहे। और क्या है कि लोगों की आस्था भगवान से ये देखिए क्या है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल पर जाने लगे हैं। लोग काफी धार्मिक भावनाएं लोगों के अंदर आने लगी हैं, बट क्या है इस तरीके की चीजें जब होती है तो उनके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अब आप चाहे आप मनसा देवी चले जाइए, चाहे बांके बिहारी टेम्पल चले जाइए, चाहे आप खाटू श्याम चले जाइए, ज्यादातर सभी जगहों पर यही हाल है कि आपको क्या है कि इस तरीके से दिखाया जाएगा कि अगर आपने कम पैसे चढ़ाए तो कम क्यों चढ़ाए। दान पात्र में आपसे डालने के लिए आपसे क्या इधर उधर थाली लेके लोग बैठे रहेंगे ताकि आप चढ़ाते जाइए उनमें पैसे। मतलब इस तरीके से माहौल बनता जा रहा है कि आप बेसिकली मतलब पर्सनल, और उस पैसे को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। इवन कुछ जगहों पे तो ऐसा पंडित पुजारी सामने बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं कितने रुपए आ गए कितने नहीं आ गए। मतलब कोई प्रोसीजर ही नहीं है किसी तरीके का कि हो क्या रहा है और जो जनता का चढ़ाया हुआ पैसा है वो जा कहाँ रहा है और उसका इस्तेमाल किस तरह करूं। तो हम पहले हम जाते थे तो मतलब मनसा देवी वगैरह भी जाते, बट मतलब वहां पे माहौल इतना गंदा हो चुका है, इस तरीके का माहौल रहता है वहां पे। तो मतलब क्या है कि आप वहां पे जाना ही प्रेफर नहीं करते। आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार होके वापस आ जाएंगे। आप मनसा देवी या कहीं और जाना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि क्या है कि माहौल इस तरीके का बनता जा रहा है। लूट खसोट, पंडित पुजारी उगाही की तरह हो गए हैं कि वहां पे बैठे रहेंगे कि आपसे 10 रुपए चढ़ा दो, 20 रुपए चढ़ा दो, 100 रुपए चढ़ा दो। और क्या है कि अगर नहीं चढ़ाया तो क्यों आए हो। मतलब इस तरीके से माहौल बनता जा रहा है कि बेसिकली क्या है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर उगाही। देखिए गवर्नमेंट को इस पे सख्त होना पड़ेगा, अदरवाइज क्या इस तरीके की चोरियां नहीं रुकेंगी। आज इस ट्रस्ट से इन्होंने रिजाइन किया है, कल को फिर कोई बैठेगा, फिर सेम चीजें होंगी। सब चीज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट होने चाहिए ताकि, और प्रॉपर कार्रवाई लोगों के ऊपर होनी चाहिए। हम इन्हीं सब बातों के साथ में आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी इसमें करेक्शन की जरूरत हो तो जरूर इसमें कमेंट करके बताएं। बाकी थैंक यू।